नमस्कार दोस्तों, ई स्लेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 11 के विषय भारतीय कला का परिचय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक शैलचित्र। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक कहते किसे हैं? तो इतिहास का वो समय जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखित दस्तावेज उपलब्ध ना हो, उसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस समय मानव द्वारा पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा संख्या में किया जाता था। यही कारण है कि इस समय को पुरापाषाण काल या पुराना पत्थर काल भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत में पुरापाषाण शैलचित्रों की सर्वप्रथम खोज काकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष द्वारा सन 1867-68 में की गई थी। इन शैलचित्रों के अवशेष वर्तमान के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और कई राज्यों की गुफाओं में मिले हैं। इसी तरह उत्तराखंड के कुमायूं में भी शैलचित्र मिले हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास लखुड़ियार नामक स्थान पर जो ये शैलचित्र मिले हैं वो प्रागैतिहासिक काल के बताए जाते हैं। इन शैलचित्रों को 3 भागों में विभाजित करके हम देख सकते हैं। एक है पशु चित्र, दूसरा मानव चित्र और तीसरा ज्यामितीय चित्र। इन चित्रों को बनाने में सफ़ेद, काले और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। मनुष्यों को छड़ी जैसे रूपों में दिखाया गया है। इनमें पशु चित्रों में एक लंबे तूतन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली को प्रमुखता से दिखाया गया है। लहरदार रेखाएं, आयताकार डिजाइन, अनेक बिंदु देखे जा सकते हैं। लखुड़ियार में मिले चित्रों में मानवीय आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है और लखुड़ियार में मिले जो चित्र हैं उनमें वनस्पति को बहुत कम दिखाया गया है। यहाँ हम लहरदार लकीरें देख सकते हैं और मानव को, अगले चित्र में मानव को हाथ डालकर नृत्य करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। ये सारे चित्र लखुड़ियार उत्तराखंड के चित्र हैं। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसी तरह के चित्र मिले हैं। यहाँ के कुपगल्लू, पिकलीहाल और टेक्कलकोटा नामक स्थानों पर भी शैलचित्र मिले हैं। इन चित्रों में जानवरों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है, जिनमें सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, घोड़ा, शैलकृत मानव और त्रिशूल प्रमुख हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण शैलचित्र हैं वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल और उत्तर प्रदेश में कैमूर की गुफाओं में मिले हैं। इन स्थानों पर पाषाणकालीन लोग रहा करते थे और इन सब में बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका नामक स्थान है। यहाँ लगभग 500 शैलाश्रयों में शैलचित्र मिले हैं। तो अब हम बात करेंगे भीमबेटका के शैलचित्रों की। भीमबेटका की जो खोज की थी वो डॉक्टर V.A. वाकणकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। यहाँ के चित्रों में रोजमर्रा की घटनाओं के साथ साथ धार्मिक एवं भव्य दृश्यों को दिखाया गया है। शिकार करते हुए लोग, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर पर साज सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाने जैसी गतिविधियों को भीमबेटका की शैलचित्रों में चित्रित किया गया है। इन शैलचित्रों को शैली और तकनीक के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा गया है। इन्हें समय के आधार पर इन्हें 7 कालों में विभाजित किया गया है, जिनमें से हम प्रमुख 3 कालखंडों में इसके शैलचित्रों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भीमबेटका में मिले उत्तर पुरापाषाण युग के चित्रों की। ये चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बने हैं। मानव की आकृति पतली छड़ी जैसी बनाई गई है। इसमें बड़े बड़े जानवर जैसे भैंस, हाथी, बाघ, गेंडे बताए गए हैं। कुछ धवन चित्र मतलब वॉश पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। एक जो बात यहाँ ध्यान देने लायक है वो कि चित्रों का यहाँ शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। ये जो चित्र है यहाँ गलती से आ गया है, ये क्योंकि जंगली जानवर का मानव से संबंध इसमें दिखाया गया है। ये चित्र गलत है। अब बात करते हैं भीमबेटका में मिले मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक पीरियड के चित्रों की। इस कालावधि के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है।
इस कालावधि में विषयों की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन चित्रों का आकार कम होता गया। लोगों को समूहों में कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर शिकार करते हुए दिखाया गया है। चित्र में दिख रहा है ये भीमबेटका का एक गुफा द्वार है। साथ ही इन चित्रों में फंदे लेकर या गड्ढे खोदकर शिकारी को दिखाया गया। शिकारी साधारण कपड़े और गहने पहने हुए थे। जानवरों का चित्रण मध्य जो पुरापाषाण काल में अच्छे से किया गया है। जानवरों में आप सभी जानवर देख सकते हैं और जानवरों को चित्रित करना इस समय पसंद किया जाता था। सामूहिक नृत्य आम विषय रहा है और औरतों को घरेलू कामकाज जैसे शहद इकट्ठा करते, अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए शैल चित्रों के माध्यम से देखा जा सकता है। इस प्रकार से शैल चित्रों के माध्यम से हमें उस समय के लोगों की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जानते हैं कि उस समय शैल चित्रों के लिए रंग किस तरह से बनाए जाते थे। तो उस समय काले, पीले, हरे, लाल, बैंगनी, भूरे, सफ़ेद रंग का प्रयोग अधिक किया जाता था। इन रंगों को चट्टानों से कूटकर प्राप्त किया जाता था। लाल रंग हिरमच से, हरा रंग कैल्सीडोनी नामक एक खनिज से, सफ़ेद रंग चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता था। ये रंग इसलिए भी आज तक बने हुए हैं क्योंकि चट्टानों के ऑक्साइड से रासायनिक क्रिया करके ये रंग मजबूत हो जाया करते थे और यही कारण है कि हम आज भी इन चित्रों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भारतीय कला का परिचय का पहला अध्याय, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों। दोस्तों, आशा है ई स्लेट की NCERT सीरीज़ के ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ई स्लेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।